Hello, my little shining stars. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, in this class, we are going to start our next chapter, which is your chapter number 9, and its name is Introducing AI. Okay, children. So, in this chapter, we are going to learn about AI. That what is AI and how it is used. Okay. So first, before starting the chapter, we have a difference between two things, natural things and artificial things. What are natural things? Those things that are produced by God and they are naturally made, that is known as your natural things. Now, natural things can breathe, like children, us, हम humans, हम animals, plants, ये सब natural things हैं, ये खुद बनी है बच्चों और हम क्या कर पाते हैं, breathe कर पाते हैं. Similarly, animals भी breathe कर पाते हैं, plants भी. ठीक है. आर्टिफिशियल थिंग्स वो होती हैं बच्चों जो कि ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं. जैसे कि जैसे कि टेबल, चेयर, ठीक है, एयर कंडीशनर, टीवी, ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल है. ठीक है, हमने क्रिएट करी है. आर्टिफिशियल थिंग्स बच्चों ब्रीथ नहीं कर सकती, वो सांस नहीं ले सकती. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन बच्चों. यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है. आगे चलते हैं बच्चों. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है. सो द कैपेसिटी फॉर थॉट एंड लर्निंग इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और मशीन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब एक मशीन सोच पाती है, ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से डिसीजन ले पाती है और चीजों को देखकर सीख पाती है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. ठीक है. ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है बच्चों? अब हमारे अंदर बच्चों ये जो पावर है ये नेचुरली प्रेजेंट है, जिसपे वी कैन एनालाइज थिंग्स, वी कैन लर्न थिंग्स, वी कैन बच्चों हम सीख सकते हैं, हमारे अंदर थॉट्स होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं. अब ये सारी चीजें जब एक मशीन में आ जाए, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. जब हम एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डालते हैं एक मशीन के अंदर, तो ये कैपेसिटी है जिसमें मशीन बच्चों एक टास्क कैरी आउट कर सकती है, जो कि that humans undertake such problem solving and learning. Human intelligence is the word used to describe human intelligence. डिफरेंस क्या है बच्चों? एआई मशीन्स डिपेंड होती है ऑन द डेटा, ठीक है, दैट इट इज गिवन टू देम, whereas ह्यूमन बींग्स जो है बच्चों अपनी ब्रेन पावर का यूज करते हैं. एआई बच्चों ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है, बिकॉज they use time to adjust in a particular situation, whereas human beings जो है बच्चों अडेप्ट करते हैं चीजों को जल्दी. इंपॉर्टेंस क्या है एआई की? वन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ एआई इज अ रोबोट. लेट्स लर्न अबाउट द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ. अब बच्चों एआई जो है इट कैन टेक द प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन सम स्पेसिफिक टास्क लाइक डेली हाउस होल्ड चोर्स एंड होटल वर्क. सो बच्चों वो काम जो कि आप एक्स्ट्रा करते हो, ठीक है, वो काम आप रोबोट से करवा सकते हो, जैसे कि हाउस होल्ड काम हो गए, ठीक है, होटल वर्क हो गया. अब यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ इमेजेस, यहाँ पे एआई हेल्प कर रहा है, ये रोबोट हेल्प कर रहा है बच्चों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को. यहाँ पे बच्चों जो एआई है स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है इन स्टडीज. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एआई कैन हेल्प ऑन रोड्स विद ड्राइवरलेस बसेस. बच्चों ये जो बस है ये ड्राइवरलेस है, खुद चल रही है, ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है बच्चों. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आता है स्मार्ट गैजेट्स. बच्चों ये गैजेट्स जो होते हैं ये इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो कि सिंपल कमांड्स को समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं टू यूजर्स. ओके, एंड इट हेल्प्स इन आवर डेली एक्टिविटीज. जैसे मोस्ट कॉमन है बच्चों आपका स्मार्टफोन. आजकल हर इंसान के पास बच्चों स्मार्टफोन है बिकॉज इट हेल्प्स टू एवरीवन. देन टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टेलीविजन, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. ऑटो ड्रॉ क्या है बच्चों? ये मॉडर्न ड्राइंग टूल है जो कि यूज की जाती है और ये यूज करती है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. ठीक है, स्क्रिबल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डूडल्स को और क्रूड स्केचेस को एक इन्वेंटिव ट्रेडिशनल सिंबल्स में. ठीक है, ये कंप्लीटली फ्री डिजाइन है बच्चों जिसमें बिना डाउनलोड करे हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑटो ड्रॉ बच्चों यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कलर फिल कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में और शेप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने ड्राइंग में, ठीक है, अपने क्रिएशंस में. ठीक है, आफ्टर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट यू कैन शेयर और सेव इट. ठीक है, हम अपने फिर लास्ट में अपने पिक्चर को शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं.
For those who want to use this app to bring their creativity side, you can access it at the AutoDraw on your browser and start working on it. अब बच्चों कैसे यूज किया जाता है AutoDraw को? So let's see. Creating a drawing in AutoDraw is very simple. First we go to the AutoDraw site. This is your AutoDraw site. आपको ब्राउजर में से पेस्ट करना है, ठीक है. फिर आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ब्लैंक ड्राइंग कैनवस आ जाएगा, ठीक है. ऑटोड्रॉ में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस. सिलेक्ट होता है बच्चों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए. ऑटोड्रॉ की हेल्प से हम सजेशंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ड्रॉ करते हैं विद सजेशंस. आफ्टर दैट बच्चों ड्रॉ में क्या होता है, टू ड्रॉ विदाउट सजेशन, इसमें सजेशंस हमें रिकमेंड नहीं होते. इसके बाद आता है बच्चों टेक्स्ट. इसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है फिल. इससे हम कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है. फिर आता है शेप. इसमें हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है. फिर आता है कलर. इससे हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं ड्राइंग का. फिर आता है जूम. इससे हम जूम कर सकते हैं अपने कैनवस को. फिर आता है अंडू. बच्चों इसकी हेल्प से हम प्रीवियस स्टेप पे दोबारा जा सकते हैं. फिर आता है डिलीट. इसकी हेल्प से बच्चों कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने वंडरफुल फंक्शंस हैं ऑटोड्रॉ के, ठीक है. अब बच्चों कैसे ड्रॉ किया जाता है ऑटोड्रॉ पे? सबसे पहले आपको ऑटोड्रॉ बटन पे क्लिक करना है और फिर आपको डूडल ड्रॉ करना है ऑफ अ बाईसाइकिल ऑन द स्क्रीन, ठीक है. यहाँ पे सपोज आपने ये ड्रॉ कर दिया, आप एक साइकिल ड्रॉ करना चाह रहे हो. फिर अब गूगल क्या करेगा, इस पिक्चर को एनालाइज करेगा, ठीक है, और वो गेस करेगा ऑब्जेक्ट को. और फिर आपके सामने एक स्क्रोलिंग लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके पास कुछ सजेस्टेड इमेजेस होंगी दैट माइट यू हैव ड्रॉन, ठीक है. जो भी आपने ड्रॉ करा हो उसमें से आप चूज कर सकते हो कि क्या आपने ये ड्रॉ करा है, ठीक है. तो उसमें से फिर आप अपने हिसाब से यू कैन सिलेक्ट द इमेज एंड इट विल रिप्लेस आवर डूडल. हमारा रिप्लेस हो जाएगा डूडल और वो इमेज वहां पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. आई होप आपको चैप्टर पढ़ के मजा आया हो. ग्रेट. सो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. बाय बाय.